मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोग के आज के हमारे क्लास में। जो आज का क्लास होने वाला है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आप लोगों के फिजिक्स के ऐसे 20 मेरे प्यारे बच्चों हम लोग वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और बहुत ही ज़्यादा मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट भी है। तो आज का जो क्लास होने वाला है आप लोग के लिए फिजिक्स के यहाँ से 20 मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से 20 ऐसे सवाल करेंगे ना जो आप लोग का आज ही आप लोगों का याद हो जाएगा। समझ गए ना। तो यहाँ से मेरे प्यारे साथियों आप लोग तैयार हो जाएंगे और जहाँ पर आप लोग नोट्स करते हैं ना आप लोग उसको नोट्स करते रहिए। और आज की क्लास में आप लोगों के 20 वायरल, ठीक है ना, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे और यह आप लोगों के अपने हो जाएंगे। समझ गए ना। इसको आप लोगों को अलग से जो है ना याद नहीं करना पड़ेगा। पूरा क्लास देखिए जा तो लोग याद हम करवा दे। याद करवावे की गारंटी हमार बा। बस वीडियो देखे के गारंटी तो लोग चाहिए कि सर वीडियो हम देख लें ओकरा बाद हम तो लोग याद करावे के गारंटी लेता नहीं। बुझा गई। तो तैयार हो जा कंप्लीट पूरा क्लास देखे के बाद हम ये से वादा कर देंगे पूरा कंप्लीट क्लास में तो लोग के एजा से 2 नंबर यह क्वेश्चन हम याद करवा दें। एग्जाम में तो लोग के सबसे ज्यादा नंबर आई फिजिक्स में भी। बस खाली तैयारी में जान डाल दो जा जान। यहाँ देखिएगा बाबू कि पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए स्क्रीन पर है। बोला गया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक और बीमा आप लोगों को लिखना है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का समझ गए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हम लोग को एसआई यूनिट और हम लोगों को मेरे प्यारे बच्चों डायमेंशन बताना है क्या होता है। देखिएगा यहां पर लिख दिए हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ना इसका एसआई मात्रक जो होता है बाबू वह आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कूलम्ब मीटर हम लोग का होता है। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलम्ब इंटू मीटर। और फॉर्मूला जो आप लोग यहाँ से देख रहे हैं ना फॉर्मूला आप लोग का होता है P बराबर, यहाँ देख लीजिएगा कि यहाँ से होता है Q इंटू डी इंटू का यहाँ पर I कैप हम लोग का यह आप लोग का फॉर्मूला होता है। तो Q से हो गया कूलम्ब और D से हो गया मीटर। कूलम्ब मीटर हम लोग का हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा इसका बीमा का बात करें तो बीमा हम लोग का यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आवेश का बीमा लिखा गया है। यहाँ पर जो हम लोग का बीमा होगा इसका याद रखिएगा। यहाँ पर एल होगा, टी होगा, ए होगा। ठीक है ना। एल टी ए होगा नहीं, यहाँ पर एल होगा, टी होगा और आई होगा। याद रखिएगा यह हम लोग का बीमा होगा आप लोग के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक है ना। एल टी ए नहीं तो एल टी आई। समझ गए। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये वाला मेरे से गलती से टाइप हो गया है। अब यहाँ देखिएगा हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा बोला गया है कि नहीं 2 कारकों को बताइए जिनसे चालक की धारिता प्रभावित होती है। देखिएगा चालक की जो धारिता होती है ना वह आप लोग के आवेश से स्वतंत्र होती है। यानी साफ भाषा में कह सकल जा कि जो चालक के धारिता बा ना वो आवेश पे निर्भर ना करेला। का पे ना करला निर्भर, आवेश पे निर्भर करबे ना करेला। ससुरा बुझा गइला। ये आवेश पे निर्भर ना करेला। बाकी प्लेट के एरिया, क्षेत्रफल, आकार, ठीक है ना, जवन चेंज करबा बदल जाई। लेकिन ससुरा ये आवेश पे डिपेंड ना करेला। तो हमनी के लिख देवल जाई कि वस्तु की आकृति और बनावट 2 ऐसे कारक हैं जो चालक की धारिता को प्रभावित करते हैं। आकार, आकृति, समझ गए ना, ओकरे पर डिपेंड करता है। हम लोग का हो गया दूसरा का। यहाँ देखिए तीसरा का नंबर फ्यूज तार के 2 विशेष अभिलक्षणों को लिखे। अब फ्यूज तार तो लोग के घर में लगा रहेला। अब ओकरे में का रटेगा बा? कुछ नहीं रटेगा। फ्यूज तार मतलब का कि कहीं पर शॉर्ट सर्किट भइल तो तुरंते गल जाओ ना। फ्यूज तार लगावे का मतलब का होला कि लगा दिल फ्यूज मोटा तार, मालूम चलल कि घर में कहीं बरियार शॉर्ट सर्किट भइल, तार लड़ल आ इन्हें फ्यूज हमनी के कटते नहीं के, टूटते नहीं के, मालूम चले कि सब मशीन इलेक्ट्रॉनिक सामान जरा दिलस और तू कोमा में चल गई। तो ऐसा नहीं ना होता है। फ्यूज तार का मतलब होता है कि जहां शॉर्ट सर्किट भइल, समझ गए ना, आ तुरंते वो गल गई, तुरंते टूट गई। आ दूसरा का चीज कि फ्यूज तार का प्रतिरोध कम होता है। अब मान लो जाए कि फ्यूज तार का प्रतिरोध ज्यादा हो जाए तो मालूम चले कि ज्यादा एनर्जी उहे लॉस करता। मालूम चले कि प्रतिरोध ज्यादा हुई तो तार लड़े से पहले ही अपने में गर्म होकर टूट गई। समझ में आ रहा है। तो प्रतिरोध कम होगा, समझ गया ना,
और गलनांक भी क्या हो, कम होगा। गलनांक कम काहे होगा, काहे कि घर में कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो तो फ्यूज तार आराम से टूट जाए। और दूसरा का जो प्रतिरोध कम का है कि मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरोध ज्यादा रही तो तार लड़े से पहले ही खुदे गर्म होकर टूट जाए। तो प्रतिरोध भी कम, गलनांक भी कम हम लोग का होना चाहिए। वही लिखा गया देखिएगा कि हम लोग का कम प्रतिरोध और ओकरा बाद हम लोग का कम गलनांक, समझ गए ना, तुरंते गल जाए और प्रतिरोध हमारा कम हो गया। तो ये 2 गो तो लोग याद रखेगा बा, 3 गो हम लोग का हो गया। अब यहाँ देखिए चौथा नंबर कि ऑप्टिकल फाइबर कोड किस पदार्थ का बना होता है। ऑप्टिकल फाइबर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग के पास एक ऐसा चीज है, हम लोग कह सकते हैं कि यह सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, ठीक है ना, यह क्वार्ट्ज का बना होता है। यह उच्च कोटि के कांच, समझ गए, याद रखिएगा यह लिखा गया है ना उच्च कोटि के, यहाँ पर देखिएगा बाबू लिखा गया है साफ कि यह आप लोग का उच्च कोटि का जो क्वार्ट्ज होता है ना उसी का हमारा यह बना होता है। याद रखें ऑप्टिकल फाइबर हमारा नॉर्मल कांच नहीं होता है, समझ गए, यह नॉर्मल कांच नहीं होता है, यह हाई क्वालिटी के, मतलब बोलेंगे उच्च कोटि के मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, उच्च क्वालिटी के जो हमारे ग्लास होते हैं, जो क्वार्ट्ज होते हैं ना उसके बने होते हैं। और यह ऑप्टिकल फाइबर जानते हैं बहुत सेफ होता है। कोई डाटा हम लोग को दूर तक भेजना होता है तो बिना कोनो लॉस के भेज देगा, समझ गए ना, यह बहुत काम का बाबू चीज होता है ऑप्टिकल फाइबर। और यह आप लोग याद रखिएगा ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ना यह हम लोग के TIR, समझ गए ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित होता है। याद रखिएगा हम लोग का फिजिक्स में आप लोग याद रखिएगा कि जो हम लोग का ऑप्टिकल फाइबर होता है ना यह आप लोग के TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित होता है, TIR जिसको हम लोग कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा कि व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक लिखना है। व्यतिकरण में, इंटरफेरेंस में देखिएगा, इंटरफेरेंस में बताना है कि इसका फ्रिंज चौड़ाई हम लोग का क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू लोग देखिएगा बीटा बराबर, समझ गए ना, बीटा बराबर लेमडा कैपिटल D और बाटा में छोटका d। देखिए जो d होता है ना यह मेरे प्यारे बच्चों कोहेरेंस सोर्स और स्क्रीन की दूरी होती है। ओकरा बाद जो छोटका d होता है ना 2 कोहेरेंस सोर्स के बीच की दूरी होता है। और जो यह बीटा आप लोग देख रहे हैं ना यही फ्रिंज की हमारा चौड़ाई होता है। तो आप लोग जो यहाँ से व्यतिकरण में फ्रिंज का चौड़ाई आप लोग देख रहे हैं बाबू लोग ना, यहाँ से यह फॉर्मूला आप लोग याद रखना, यह फॉर्मूला 2 नंबर में आप लोगों से पूछा गया है, समझ गए ना, सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। यह फॉर्मूला आप लोगों से 2 नंबर में पूछा गया है, आप लोग इसको याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए 6 नंबर में कि प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है, बताना है व्हाट इज अ इंडक्टिव रिएक्टेंस, हमारा बताना है क्या होता है। तो किसी प्रेरक द्वारा परिपथ में प्रतिवर्ती धारा प्रवाह में प्रभावी प्रतिरोध को प्रेरणिक प्रतिघात हम लोग कहते हैं, समझ गए ना। ऐसे आप लोग समझिएगा, हम तो लोग अपना अंदाज में समझा होता नहीं, कोनो मेरे प्यारे बच्चों कोनो पथ है, ठीक है ना, कोनो पथ है और यदि उस पथ में लाइन का प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, यदि उस परिपथ में प्रेरक कुंडली लगा है, क्या लगा है, प्रेरक कुंडली लगा हुआ है, यदि कोनो पथ में करंट जा रहा है, लाइन प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यदि कहीं वो परिपथ में प्रेरक कुंडली लागल बा, का लागल बा, प्रेरक कुंडली लागल बा, तो प्रेरक कुंडली के लागे के वजह से यह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कुछ ना कुछ तो रोकेगा ना, कुछ ना कुछ रोकेगा। जैसे आप लोग देखिएगा कि कोई रास्ता में आप लोग जा रहे हैं, ठीक है ना, यदि रास्ता में कहीं ब्रेकर लगा है तो आपका स्पीड तो कम करेगा ना, स्पीड कम नहीं करिएगा तो फिर आप हॉस्पिटल का रास्ता भी देख लीजिएगा तुरंत, समझ गए ना। तो वही होता है कि रास्ता में कोनो ब्रेकर मिलेगा तो पक्का आपके गाड़ी का स्पीड कम करेगा, समझ गए ना, क्या करेगा, स्पीड कम करेगा, यानी आपका प्रतिरोध कुछ ना कुछ जनरेट करेगा। तो वही होता है कोनो भी पथ में हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह हो रहा है, धारा प्रवाह हो रहा है, यदि वह परिपथ में कहीं प्रेरक कुंडली लगा है, अब प्रेरक कुंडली के वजह से जितना प्रतिरोध जनरेट होगा वही हमारा कहलाता है मेरे प्यारे साथियों प्रेरणिक प्रतिघात। किसी प्रेरक द्वारा, देख रहे हैं ना यहाँ पर साफ लिखा गया है बाबू सिंपल भाषा में कि प्रेरक द्वारा
परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में प्रभावी प्रतिरोध को प्रेरणिक या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग प्रेरक प्रतिघात कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। यह किन बच्चे लोग को याद नहीं होगा? मुन्ना, छोटा दूध पीने वाला बच्चा लोगों को भी याद हो जाएगा। ये सर हमनी के याद हो गई, याद हो गई ना? कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये सर हमनी के याद हो गई, अब हमनी के ना भूल जाए। यहाँ देखिएगा 7 नंबर बोला गया है कि बूस्टर का नियम क्या होता है। बूस्टर का नियम मतलब म्यू बराबर 10 IP, बस याद रखिएगा। यही मेरे प्यारे बच्चों बूस्टर लॉ होता है और यही आप लोगों को फॉर्मूला, खाली वही फॉर्मूला लिख दीजिएगा ना तो 1 नंबर मिल जाएगा, याद रखिएगा। 2 नंबर का सवाल है ना बाबू, बूस्टर का जो नियम होता है 2 नंबर में आता है। ये फॉर्मूला खाली लिखिएगा तो 1 नंबर का आप लोग का मिलेगा, समझ गए ना? फॉर्मूला लिख दिया जाए एग्जाम में, याद रखिएगा कि म्यू बराबर 10 IP। ऐसे तो लोग ऑब्जेक्टिव में करावते हैं तो लोग याद हो गई लो, लेकिन ऐसे भी तो लोग याद रखेगा। अब देखा उत्तर में क्या लिखा गया है कि जब किसी अपवर्तक पृष्ठ पर प्रकाश की कोई किरण इस तरह आपतित होती है कि आपतन कोण का ध्रुवण कोण के जो तुल्य होती है और तथा परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे पर क्या होती है? लंब हो जाती है। यही हमारा क्या होता है? बूस्टर लॉ होता है, जिससे हम लोग म्यू बराबर 10 IP से हम लोग डिसाइड करते हैं। अब यहाँ देखिएगा, आगे चलते हैं। निरोधी विभव की परिभाषा लिखना है, बताना है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? डिफाइन बताना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखिए नाम में क्या है? निरोधी यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोला गया है कि निरोधी विभव का वह न्यूनतम ऋण विभव है जिस पर प्रकाशिक धारा शून्य हो जाती है। समझ गए? मतलब समझन हो कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? दिल पे मत लीजिएगा, आप लोग को एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऐसे देखिएगा बहुत सारे मेरे प्यारे भाई बहन गांव से बिलोंग करते हैं, समझ गए ना? बहुत सारे बच्चे गरीब फैमिली से भी होते हैं। तो घर से देखिएगा कोई बच्चा को मान लीजिए पढ़ाई के लिए खर्चा होता है तो फैमिली वाले ही पैसा देते हैं, लेकिन मान लीजिए घर से आपका पूरी तरह से सपोर्टे बंद हो जाए, घर से मान लीजिए कि पूरी तरह से एकदम सपोर्टे बंद हो जाए, कापी किताब कलम किनने के लिए पैसा ही न दिया जाए, तो क्या आप लोग पढ़ाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई आप लोग छोड़ देंगे, समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों? वही कहानी एकरा में होता है, समझ गए ना? वही कहानी क्या होता है, मान लीजिए कि कोई बच्चा है तो क्या करेगा? जो दोस्त संगतिया होगा ओकरा से कुछ उधारी लेगा, कुछ दिन काम चलाएगा, लेकिन कितना दिन चलाएगा? दोस्त यार भी मान लीजिए कि कुछ मतलब कहीं पर जॉब करता है चाहे तो कुछ हेल्प करेगा, लेकिन अब सब दोस्त संगतिया तो संग ही पढ़ने वाला होता है तो वो कितना दिन हेल्प करेगा? नहीं ना करेगा, एक लिमिट होता है किसी के पास हेल्प करने का। तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि निरोधी विभव इतना कम विभव होता है ना, इतना कम विभव कि जौना पे मेरे प्यारे बच्चों प्रकाशिक धारा शून्य हो जाएगा, मतलब प्रवाही नहीं होगा। मतलब इतना कम विभव मतलब जिस पर मेरे प्यारे बच्चों प्रकाशिक धारा एकदम शून्य, प्रकाशिक धारा प्रवाह ही नहीं होगा, ठीक है ना? तो इसी को हम लोग बोलते हैं निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है ना? स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब इतना मिनिमम पोटेंशियल है, ठीक है ना? इतना मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल है जो मेरे प्यारे बच्चों धारा को ही जीरो कर देगा, उसे हम लोग कहते हैं निरोधी विभव। अब यहाँ देखिएगा कि आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा है कि नंद गेट का परिपथ का प्रतीक आप लोगों को देना है, नंद गेट का। देखिए यहाँ तक आप लोगों को, ठीक है ना, यहाँ तक आप लोगों को समझा चुके हैं, समझ गए ना? यहाँ तक आप लोग हम समझा चुके हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोग नहीं हो रहा होगा। यह आप लोग का एंड गेट है, समझ गए ना? देखिए यह वाला मेरे प्यारे बच्चों एंड है, हाई जोन है, या दो मतलब गोला लग गया है ना, इसी की वजह से हमारा नंद हो गया है। तो अब देखिएगा कि हमारा नंद हो गया है और यहाँ देखिए यहाँ तक हमारा एंड गेट है, समझ गए ना? यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों एंड गेट है और आप लोग समझा चुके हैं। अब नंद में क्या होता है ना कि उल्टा कर देना है, बस यहाँ तक समझा दिए। 0 का उल्टा 1 लिखना है, 0 का उल्टा 1 लिखना है, 0 का उल्टा 1 लिखना है, 1 का उल्टा 0 लिखना है, बस यही आप लोग करना है और कुछ नहीं करना है। मतलब जहाँ पर n आएगा ना, n तो मतलब ओकरा उल्टा करना होता है, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, बस हो गया, समझ गए ना? बाकी आप लोगों को यहाँ तक कैसे याद करना है हम आप लोगों को बढ़िया से समझा चुके हैं। अब यहाँ देखिएगा कि आयन मंडल क्या होता है बताना है। तो देखिए पृथ्वी तल से लगभग 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक के फैले क्षेत्र को आयन मंडल हम लोग कहते हैं। जैसे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग का पूरा भारत देश है, ठीक है ना, लेकिन बिहार का सीएम अलग होता है, यूपी का सीएम अलग अलग होता है। तो बिहार का एगो एरिया है, मतलब सीएम जो हमारे अभी माननीय
नीतीश कुमार जी हैं, इनका एरिया है, ठीक है ना, कि पूरा बिहार में इनका पावर काम करेगा, यूपी में पावर काम नहीं करेगा, बांग्लादेश में काम नहीं करेगा, चाहे हरियाणा में काम नहीं करेगा, मध्य प्रदेश में काम नहीं करेगा। वैसा ही आयन मंडल है कि अपना इसका एगो एरिया है, लेकिन अब एरिया कहाँ से कहाँ है, तो हमारा जो आयन मंडल का एरिया होता है ना, पृथ्वी तल से हमारा 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर का जो एरिया होता है ना, यह हमारा आयन मंडल कहलाता। याद रखिएगा कि पृथ्वी तल से 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है उसे हम लोग आयन मंडल हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, आयनोस्फीयर। अब देखिएगा बोला गया कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। काहे नहीं काट सकती हैं, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को बोला गया है काट नहीं सकती हैं, क्वेश्चन मार्क हम लोग का लगा हुआ है। देखिएगा अब काहे नहीं काटेगी, देखिए इसका रीजन क्या है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिएगा कि कोई आदमी एक समय पर एक ही जगह न रह सकता है। जैसे आप लोग हैं चाहे हम लोग हैं, समझ गए ना, आप लोग हैं चाहे हम हैं, तो मान लीजिए कोई एक टाइम होता है, ठीक है ना, एक टाइम पे हम कहीं या तो घर में रहेंगे या तो कहीं कॉलेज में रहेंगे या तो कहीं बाहर रहेंगे, मतलब एक टाइम पे हम एक ही पार्टिकुलर हम लोग काम कर सकते हैं। ऐसा थोड़े है कि मान लीजिए कि हम 12 बजे ऑनलाइन पढ़ा भी रहे हैं और हम घरे भी हैं, चाहे मार्केट भी गए हुए हैं, चाहे पटना हम घूमने भी गए हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। एक समय पर कोई आदमी एक ही जगह रह सकता है, चाहे वह एक ही काम कर सकता है, समझ गए ना। ये मेरे प्यारे बच्चों इसका लॉजिक होता है। अब हम लोग भगवान थोड़े हैं कि हम लोग अपना 4 गो बना लेंगे रूप, चाहे हम शक्तिमान थोड़े हैं, ठीक है ना, कि हम अपने बॉडी में से 5 गो टुकड़ा कर देंगे, हम 5 गो पुरुषोत्तम सर हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं बताया ना। पुरुषोत्तम सर आपके शक्तिमान थोड़े हैं कि अब हम अपना 5 गो कर देंगे कि एगो लाइव क्लास पढ़ाएगा, एगो घरे रहेगा, एगो मेरे प्यारे बच्चों कहीं पर कुछ सामान होगा लाने के लिए, चाहे और कुछ होगा, ठीक है ना, तो हम अपने आप को थोड़े सकते हैं, शक्तिमान तो है नहीं, हम एक जगह पर एक ही काम कर सकते। जैसे हम अभी इस टाइम पर, ठीक है ना, आप लोग हम पढ़ा रहे हैं, हम अभी कहीं नहीं है, अब आप लोग पढ़ा रहे हैं। तो देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब काटेगा ना, देखिए कि आप लोग यहाँ देखिएगा कि यह मान लेते हैं कि आप लोग का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है ना, यह एक हो गया। तो कोई भी रेखा का निर्माण बिंदु बिंदु से होता है निर्माण, ठीक है ना। अब देखिए पानी का जो निर्माण होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों बूंदा बूंदा मिल के बड़का चक्का बनता है, समझ गए ना, बूंदा बूंदा मिलता है। और सही जब कोई लाइन बनता है ना, कोई लाइन, तो वह मेरे प्यारे बच्चों बिंदु बिंदु से मिल के हमारा लाइन बनता है। तो अब देखिएगा यह इसको हम लोग कर देते हैं कि यह हमारा E1 हो गया। ओकर बाद देखिएगा कि यह मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना, यह हमारा E2 हो गया। अब इस बिंदु पे कट कर रहा है ना। अब देखिएगा आप ही बताइएगा कि जो ये वाला बिंदु है, ठीक है ना, ये वाला जो बिंदु है, यह बिंदु E1 का भी है और यह बिंदु E2 का भी हो गया ना। कॉमन बिंदु मेरे प्यारे बच्चों, जैसे देखिएगा कि आप लोग का कोई यह एगो रोड जा रहा है, ठीक है ना, यह एगो रोड जा रहा है, हाँ, कोई इधर से एगो रोड हमारा गुजर गया। तो जो आप लोग का प्यारे साथियों देखिएगा कि जो आप लोग का ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया दोनों रोड में कॉमन हो गया, समझ गए ना, क्या हो गया, दोनों रोड में कॉमन हो गया। अब हाई रोड का मालिक कहेगा कि हाई वाला एरिया हमारा हो, अब हाई वाला रोड के मालिक कहेगा कि हाई एरिया हमारा। अब दोनों अपने में कपर फरोल कर देगा, सरकार अंत में डिसाइड करेगा कि ये जगह न तो तुम्हारा है न तो उसका है, यह सरकारी जमीन है, ठीक है ना। सरकारी जमीन क्या करेगा, घोषित कर देगा, इस पर कोई नहीं लड़ेगा। लेकिन यहाँ देखिएगा कि ये वाला जो हमारा बिंदु है बाबू, यह E1 कहेगा कि हमारा बिंदु है, समझ गए ना। E1 कहेगा भाई, एकदम जाहिर सी बात है, E1 कहेगा कि हमारा बिंदु है। E2 कहेगा यह हमार बिंदु है, समझ गए ना, E2 कहेगा हमार बिंदु है। दोनों में पूरा बरियार झगड़ा होगा, समझ गए ना। अब जब फैसला जाएगा कोर्ट में तो यह कहेगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे पटना में देखिएगा जो जमीन बेचाता है ना, एक ही जमीन में 4-5 लोग बेच देगा, एक ही जमीन में। पटना में कहीं चाहे कहीं अनजान जगह पे जमीन लेके जमीन आप लोग किनने जाएंगे ना, खरीदने आप लोग जाएंगे, तो एक ही जमीनिया 4-5 गो आदमी के बेच देता है। आज आपको बेचेगा, सुबह में, शाम को किसी और को बेचेगा, कल सुबह और कोनो के बेच देगा। मतलब ये 2 दिन के अंदर में 4-5 हो के बेच देगा, समझ गए ना। और बाद में झगड़ा होगा, तो बाद में देखा जाएगा क्या है, तो फिर मालिक पकड़ाएगा तो ठीक है, वरना आपका पैसा गया। तो जब इसका केस कोर्ट में जाएगा तो ये तो कोर्ट वाला कहेगा, ठीक है ना, जज साहब कहेंगे ये तो पॉसिबल नहीं है,
ये आप कटवा कैसे दिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, समझ गए ना। तो ये मेरे प्यारे बच्चों पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि एक बिंदु पर है E1 कहेगा कि ये बिंदु हमारा है, इसका दिशा एने होगा। E2 कहेगा कि नहीं भाई साहब हमार बिंदु है, इसका दिशा एने होगा। तो एक बिंदु पे दो को काम थोड़े हो सकता है, एक बिंदु सिर्फ एक दिशा ही बतला सकता है, दो को नहीं बतला सकता है, समझ गए ना। तो इस बिंदु पे बहुत भीषण चल रहा था लड़ाई, और अंत में क्या कहा जाएगा कि यह पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक बिंदु का सिर्फ एक ही डायरेक्शन होता है, और काटने की वजह से हमारा एक बिंदु पे दो गो डायरेक्शन संभव हो जाता है, जो कि यह भौतिक रूप से यह संभव नहीं है, यह काल्पनिक हो सकता है कि हम 5 को बन जाएगा जैसे शक्तिमान, समझ गए ना। लेकिन यह रियल में पॉसिबल नहीं है। वही आप लोग का यहाँ पर लिखा गया है परिभाषा के रूप में, आप लोगों को याद हो गया होगा, देखिएगा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं, क्योंकि काटती है तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होती हैं, जो एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो मानों को संभव नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि एक बिंदु पे दो को संभव मान थोड़े हो सकता है, एक बिंदु पे एक मान होता है, इसीलिए यह मेरे प्यारे बच्चों नहीं काट सकती है। और फिर बोला गया है कि क्या समविभवी सतह काट सकते हैं, नहीं भाई, ठीक है ना। समविभवी सतह भी एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं, तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं होके चाहे समविभवी सतह होके, यह एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा, आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी लिखा है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज, समझ रहे, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 2 टेंजेंट मिलेगा एक पॉइंट पे, जो कि हमारा पॉसिबल ही नहीं है। इसको आप लोग लिख लेंगे। अब देखिएगा बोला गया है कि रो जो है प्रतिरोधकता वाले तार की लंबाई दुगनी कर देने पर तार की नया प्रतिरोधकता हम लोग का कितना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा बाबू कि सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि हम लोग का जो आर का फॉर्मूला होता है, यह हम लोग का रो एल अपॉन का ए होता है, मालूम है ना। आर बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, रो एल अपॉन का ए होता है। अब यहाँ देखिएगा कि हम रो का फॉर्मूला निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आर गुना ए, ठीक है ना, आर गुना ए, और बाटा में हमारा एल हो जाएगा, समझ गए ना। यह हमारा इतना हो गया आर गुना ए बाटा में एल। तो अब देखिए बोला गया कि रो हम लोग का प्रतिरोधकता है, तार की लंबाई दुगनी कर देते हैं तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, ठीक है ना। बहुत ही कुछ स्पेशल चीज कि जो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग रो देख रहे हैं, ठीक है ना, रो जो आप लोग देख रहे हैं, इसी का नाम है मेरे प्यारे साथियों प्रतिरोधकता, समझ गए ना। इसी का नाम क्या है, प्रतिरोधकता। और यह जो प्रतिरोधकता जो होता है रो, यह मेरे प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा कि लंबाई हो जाएगा, समझ गए ना, और क्षेत्रफल हो जाएगा, लंबाई और यह क्षेत्रफल जो होगा ना मेरे प्यारे साथियों, यह लंबाई और क्षेत्रफल पे आप लोगों का डिपेंड ही नहीं करता है। ये तो गजब हो गया ना, ये तो गजब हो गया कि जो प्रतिरोधकता हम लोग का होता है, जो रो होता है, ये लंबाई क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं करता है, यानी लंबाई बढ़ा दीजिए चाहे लंबाई घटा दीजिए, कोनो भी अंतर नहीं होने वाला है, समझ गए ना। तो यहाँ देखिएगा कि आप लोग क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर गलती दिया हुआ है। बोला गया है कि प्यारे बच्चों देखिएगा, बोला गया है ना कि इसका प्रतिरोधकता जो है पहले से 4 गुना हो जाएगा, ये गलत बोला है, समझ गए ना। क्या बोला है, गलत बोला है। क्वेश्चन बैंक में इसलिए यहाँ पर लिख के लाए हैं, यह वाला आप लोग का गलती बोला है, क्योंकि बाबू लोग जो हमारा लंबाई वाला होता है ना, जो हम लोग का रो होता है, याद रखिएगा, इसको हम लाल से काट देते हैं, देखिएगा ध्यान से, यह जो आप लोग देख रहे हैं हम लोग का क्वेश्चन बैंक में गलती दिया है, क्योंकि हम लोग का रो जो होता है लंबाई पे और क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं करता। लंबाई कितना बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, जो रो होता है ना आप लोग का, याद रखिएगा, यह जो आप लोग रो के बारे में नाम आप लोग जानते हैं, यह रो आप लोग का टेम्परेचर, ठीक है ना, ताप पर, ठीक है ना, उसके बाद आप लोग का पदार्थ के प्रकृति पर, समझ गए ना, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ का नेचर नहीं ना बदला है, पदार्थ का कहीं लंबाई ना बढ़ाया है, ठीक है ना, पदार्थ का नेचर अभी वही है, ठीक है ना, खाली और खींच के लंबा कर दिया है। तो ताप और पदार्थ के प्रकृति पर डिपेंड करता है, बस एगो घनत्व पे करता है, तो वो आप लोगों का भी सिलेबस में अभी आगे पढ़ना है वो। अब यहाँ देखिएगा आगे चलते हैं, 13वां नंबर सवाल बोला गया है, देखिएगा
कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय में बताना है कि क्या अंतर, चाहे दो आप लोगों को बताना है क्या हो। देखिएगा यहाँ पर लिखे हैं अनुचुंबकीय और यहाँ लिखे हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ का दो गुण आप लोगों को लिखना है। देखिएगा अनुचुंबकीय होता है, देखिए लिखा गया है कि ऋणात्मक होता है लेकिन बहुत ही छोटा होता है। यानी अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं बाबू, यह निगेटिव होगा, हल्का सा निगेटिव होगा, लेकिन निगेटिव में भी बहुत कम होगा, मतलब एक से कम होगा, समझ गए ना। तो निगेटिव होगा लेकिन बहुत सा कम होगा। अब प्रतिचुंबकीय क्या होता है, धनात्मक होता है लेकिन बहुत छोटा होता है, मतलब दोनों का अपना दुख है, समझ गए ना, दोनों का अपना दुख है। जैसे देखिएगा एक चुनाव होता है, मान लीजिए, समझ गए ना, एक चुनाव होता है तो एक हारता है और एक जीतता है। अब जो हारा है ना वो ज्यादा वोट से नहीं हारा है, जो जीता है वो ज्यादा वोट से नहीं जीता है, मतलब दोनों का खून सुखा गया था। मतलब इतना तरीका समझ सकते हैं कि दोनों के खून सुखा गए रहे कि के जीती के हारी। ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कि एक बॉल पे 1 रन मारना है, 2 रन मारना है, अब दोनों टीम के सांस अटकल बाकी का हुई, हम जीतम कि के जीती। अब जीतने वाला भी जीतेगा तो 1-2 नंबर, मतलब 1-2 रन से, और हारेगा भी तो 1-2 रन से ही हारेगा। वही कहानी तो लोग के एजा रहेला। जो अनुचुंबकीय रहेला ये निगेटिव होता है लेकिन ज्यादा निगेटिव नहीं होता है, बहुत कम। यह प्रतिचुंबकीय धनात्मक होता है लेकिन बहुत कम, ठीक है ना। दोनों का सांस अटकल है कि तनी मनी का हेर फेर है, ठीक है ना, तनी मनी का बाबू हेर फेर, वरना हम लोग कहानी सेम हो जाता। अब देखिए चुंबकीय प्रभाव धनात्मक होता है और इसका मेरे प्यारे बच्चों नकारात्मक होता है। यह दो चीज आप लोग को यहाँ से याद रखना है। अब देखिएगा हम लोग आगे चलते हैं। बोला गया है ट्रांसफार्मर क्या है, परिणमन अनुपात को क्या मतलब बताना है। ट्रांसफार्मर तो आप लोग को पढ़ा चुके हैं। ट्रांसफार्मर क्या होता है, बस एसी जो करंट आता है ओकर वोल्टेज को बढ़ा देगा वरना घटा देगा, बस यही काम होता है। ट्रांसफार्मर याद रखिएगा यह ओनली एसी परिपथ में कार्य करता है, दिश धारा मतलब डीसी में कार्य नहीं करता है। ट्रांसफार्मर जो लगता है ना वह ओनली एसी में कार्य करता है। जो डीसी होता है ना, बैटरी में यह ट्रांसफार्मर यूज नहीं होता है, यह सिर्फ एसी में लगता है। ओकर बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा गया ट्रांसफार्मर प्रतिवर्ती वोल्टता को बढ़ाने या घटाने में यूज होता है। अब देखिएगा हम लोग परिणमन अनुपात किसको कहते हैं, तो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, यह आप लोग के लिए 2 नंबर के लिए बहुत ज्यादा क्या है, स्पेशल है। अब यहाँ देखिए आगे चलते हैं, साफ साफ लिख दिया गया है यहाँ पर कि आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। अब यहाँ देखिए आगे चलते हैं कि स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है, इसके एक जीवन उपयोगी लिखिए, समझ गए ना। देखिए स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या होता है कि जैसे आप लोग देखिएगा कि फिजिक्स का नियम कहता है, और यह सही भी है, कि जहाँ पर बारिश हो रहा है, बिजली चमक रहा है, आप हर एक पेड़ पौधों के पास न रुके, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, समझ गए ना। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों पत्तियों में क्या होता है कि हरा रहता है, उस पर चार्ज खींचने की क्षमता रहती है, वो खींच सकता है। इसीलिए फिजिक्स का नियम कहता है कि जब बारिश हो रही है, जब बिजली चमक रही है, तो आप पेड़ों की जगह पे छिपने की जगह आप खुले मैदान में जाके लेट जाइए, समझ गए ना। जहाँ सूखा है वहाँ अच्छा रहेगा, लेकिन जहाँ पेड़ हरा है, समझ गए ना, आप उसके जगह पर रुकने की गलती ना करें, समझ गए ना। वहाँ पर बिजली गिरने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। वही यहाँ पर लिखा गया, देखिएगा कि किसी निश्चित क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचने की प्रक्रिया स्थिर वैद्युत की परीक्षण कहलाती है। बिजली गिरने के समय बंद कार या बस में बैठे रहने किसी पेड़ के नीचे या मैदान में खड़े रहने की तुलना में अधिक सुरक्षित होता है। देखिए फिर से पढ़ रहे हैं, बोला गया है कि बिजली गिरने के समय बंद कार या बस में बैठे रहना, ठीक है ना, किसी पेड़ के नीचे या मैदान में खड़े रहने की तुलना में अधिक होता है। जैसे देखिएगा आप लोग मान लीजिए किसी पेड़ के नीचे खड़े हैं, तो ओकरा जगह पे है अच्छा कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कि कभी, ठीक है ना, मैदान में खड़े हो जाइए, जो सूखा मैदान है जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, ठीक है ना, एकदम खाली है, आप जाकर वहाँ पर लेट जाइए, ठीक है ना। और मोबाइल वोबाइल लिए हैं तो पहले मोबाइलवा का बंद करिए, समझ गए ना, फ्लाइट मोड करिए। यही आपका जीवन बताता है कि चालक के जो अंदर होता है ना वो खुले भाग में वह जो आवेशित रहता है वह हमारा जीरो होता है। देखिएगा आप लोग का एरोप्लेन उड़ता है, समझ गए ना, क्या होता है, एरोप्लेन हम लोग का उड़ता है। तो अब कहिएगा सर आसमान में एरोप्लेन उड़ता है तो क्या ओकर पे बिजली नहीं गिरता है, गिरता है तो कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझ गए ना। क्योंकि देखिएगा एरोप्लेन को हम लोग गोलाकार इसलिए बनाते हैं कि जब बिजलियों गिरेगा ना तो मेरे प्यारे बच्चों
उस पर आवेश का मेरे प्यारे बच्चों ऐसा होगा ना, देखिएगा जैसे कोई गोलाकार चीज है, ठीक है ना, कोई गोलाकार चीज है, आप उस पर पानी गिराइएगा तो क्या टिकेगा? आप ही लोग सोचिए कि गोलाकार कोई वस्तु है, ठीक है ना, लम्बलूल है, बेलना आकार का है, आप ओकरा पे पानी गिराएंगे तो वह पानी उस पर रहेगा, पानी गिर जाएगा। नुकीला होने से क्या होता है कि आवेश का मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, मतलब हानि हो जाता है, आवेश मतलब गिर जाता है बाहर, समझ गए ना। तो वही वहां पर होता है कि देखिए जो हम लोग का एरोप्लेन होता है ना, उसको हम लोग गोल लम्बलूल इसलिए बनाते हैं ना कि जब बिजली भी गिरेगा ना तो मेरे प्यारे बच्चों उस पर चार्ज रहबे नहीं करेगा, तुरंत एने मोने चल जाएगा, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जो आप लोगों का यह स्थिर वैद्युत परीक्षण का जो नियम होता है ना, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, समझ गए। तो यह आप लोग को अच्छे समझना चाहिए। और आप लोग यहाँ से क्या सीखे कि जब बिजली चमकेगा तो हम लोग को हरे पेड़ पौधे के नीचे नहीं रुकना है, समझ गए ना। यह आप लोग के लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा, समझ गए ना। यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा बोला गया है कि क्षैतिज तरंगे क्यों नहीं ध्रुवित की जा सकती हैं। देखिएगा यहाँ बोला गया है कि देखिए चूंकि बोला गया है कि एक निश्चित दिशा में गमन करती हुई प्रकाश तरंगे तल के लंबवत एक निश्चित तल प्रकाश तरंग के कंपन बाधित करने की घटना को ध्रुवण कहते हैं। यानी जो तरंगे लंबवत होती हैं और एक निश्चित दिशा में चल रही हैं उन्हीं का ध्रुवण होता है। और जो तरंगे हमारी क्षैतिज हैं, जो तरंगे हमारी अनुदैर्ध्य हैं, उनका ध्रुवण कैसे होगा? क्योंकि ध्रुवण का तो परिभाषा कहता है कि जो हमारा प्रकाश तरंग है वह तल के लंबवत होना चाहिए, समझ गए ना मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर जो ध्रुवण बोला गया है ना, ध्रुवण, तो ध्रुवण उसी पदार्थ का होता है जो मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश तरंग किसी तल की लंबवत गति कर रहा है, लंबवत, समझ गए ना, लंबवत गति करेगा उसी का ध्रुवण होगा। तो अब मेरे प्यारे साथियों बोला गया कि क्षैतिज तरंग का क्यों नहीं होता है? तो पूरा काहे नहीं होता है? ध्रुवण के लिए लंबवत चाहिए, तुम क्षैतिज कैसे करेगा? नहीं ना करेगा यार। तो यहाँ बोला गया कि क्षैतिज या अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण हमारा नहीं होगा क्योंकि लंबवत तरंगे का होता है। अब देखिएगा आगे चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक, शीतलक एवं नियंत्रक क्षण का उपयोग बताना है क्या होता है। देखिए सब कुछ यहाँ पर लिख दिए हैं, बस आप लोगों को चीज़ों को समझना है। बोला गया है कि मंदक क्या होता है? तीव्रगामी न्यूट्रॉन, ठीक है ना, तीव्रगामी मतलब बहुत तेज है। न्यूट्रॉनों को धीमा करने के लिए मंदक का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे देखिएगा अब हम लोग का रोड होता है, रोड पर गाड़ी तेज चलता है, अब गाड़ी को धीमा करने के लिए आप लोग कितनों रोड के किनारे लगा दीजिए कि तेज गति जीवन क्षति, समझ गए ना। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का यूज ना करें, समझ गए ना, फिर रोड क्रॉस ना करें। ये आप लोग रोड के किनारे कितनों गाइडलाइंस लिख दीजिए, वह बेकार का बेकार रहता है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जो गाड़ी चलाने वाला रहता है वो को पढ़ता नहीं है, ठीक है ना। जब जीवन में झटका उसको लगता है तब वह सुधरता है। तो वही देखिए गाड़ी के चाल को धीमा करने के लिए रोड के साइड में कितनों आप लोग गाइडलाइंस जारी कर दीजिए, खंभा पोल गाड़ के लिख दीजिए कि इतना स्लो में चलाइए। नहीं मानेगा जब तक चालान नहीं कटेगा, समझ गए ना, जब तक कुछ होगा नहीं वो सुधरेगा नहीं। तो देखिएगा तो हम लोग गाड़ी की स्पीड को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? बड़का बड़का ब्रेकर लगा देंगे। गांव में देखिएगा, गांव में ऐसा ब्रेकर लगा देगा ना, ऐसा ब्रेकर लगा देगा कि समझिए कि 4 चक्का गाड़ी जो होता है वो अटक जाता है, पार नहीं करता है ब्रेकर, ऊपर टांग के लेके उठा के पार करना पड़ता है। तो गाँव में देखिएगा ब्रेकर बहुत बरियार बरियार रहता है, समझ गए ना। हमारे घर भी खुद बरियार ब्रेकर है, समझ गए ना। गाड़ी वो जब फंस जाता है पारे नहीं होता है। अब यहाँ देखिएगा वही होता है मंदक। मंदक क्या करेगा कि जो न्यूट्रॉन्स होता है ना, जो न्यूट्रॉन्स ये बहुत तेज गति से चलता है। तो जो न्यूट्रॉन्स वह तेज गति से चलेगा ना, तो उसका गति कम करने के लिए, ठीक है ना, जिस पदार्थ का यूज करेंगे, ठीक है ना, जैसे हमारा ब्रेकर, ठीक है ना, स्पीड को कम करने के लिए हम क्या लगाएंगे? ब्रेकर। तो ब्रेकर हमारा हो जाएगा मंदक। तो वही यहाँ जो न्यूट्रॉन्स की गति को धीमा करने के लिए यूज होगा उसे कहेंगे मंदक। अब एग्जाम्पल में देखिएगा हमारा ग्रेफाइट हो जाएगा और भारी जल हो जाएगा D2O। याद रखिएगा भारी जल D2O। तो हम लोग का ग्रेफाइट और भारी जल का यूज करेंगे ना तो न्यूट्रॉन्स की गति को क्या करेगा? कम कर देगा। अब नियंत्रक पदार्थ क्या होता है कि श्रृंखला अभिक्रिया के नियंत्रित करने तथा अभिक्रिया की एक अस्थायी दर बनाए रखने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं, कैडमियम का छड़, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, नियंत्रक छड़ वो होती है ना कि जो आप लोग कंट्रोल करके रखता है, समझ गए ना, कंट्रोल कर। जैसे देखिएगा आप लोग के पेरेंट्स हैं,
आप लोग के घर के सदस्य हैं, समझ गए ना। तो आप कोई गलत काम करते हैं तो आप लोग अपने फैमिली का जरूर सोचते हैं, ठीक है ना, कि यदि हम गलत कुछ करेंगे तो मेरे फैमिली का क्या होगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं आप फैमिली की वजह से आप कंट्रोल में रह रहे हैं, कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं। यदि आप सिंगल रहते, किसी का कोई चिंता फिक्र नहीं रहता, तो गलत सही आप अंदाजा नहीं लगाते, जौन मन में आता तौन करते। लेकिन आपके ऊपर फैमिली है, ठीक है ना, आपके पेरेंट्स हैं, समझ गए ना, आपके दोस्त हैं, ठीक है ना, और आपके कोई करीबी होंगे। तो कोई गलत काम करने से पहले आप लोग हर बार सोचते हैं, ठीक है ना, कि नहीं भाई हम यह काम नहीं करेंगे, मेरे इस काम से मेरे फैमिली पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, समझ गए ना। तो आप लोग काम नहीं करते, यानी फैमिली की वजह से आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने को संयम बना के आप लोग रख रहे हैं, ठीक है ना। वही यहाँ पर है। अब देखिए शीतलक क्या होता है कि शीतलक एक ठंडा करने वाला पदार्थ होता है। जैसे आप लोग का फ्रिज हो गया, फ्रिज क्या करता है कि पदार्थ को ठंडा करेगा, वही आप लोग का यहाँ पर है, समझ गया ना। तो शीतलक मतलब ठंडा करने वाला, बस उतना और कुछ बात नहीं है। यहाँ से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब देखिएगा आप लोग का मॉडरेटर हो गया, कंट्रोलर हो गया, कूलेंट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे कि ये सब क्या होता है। अब यहाँ से प्यारे भाइयों, ठीक है ना, हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिएगा बोला गया है कि आधार बैंड, बैंड की चौड़ाई और फेडिंग क्या होती है, समझिए। यहाँ देखिए बैंड की चौड़ाई को समझते हैं। समस्त आवृत्तियों के संचय को सिग्नलों का आवृत्ति स्पेक्ट्रम कहते हैं। किसी सिग्नल की आवृत्ति स्पेक्ट्रम की चौड़ाई ही उस बैंड की चौड़ाई कहलाती है। यहाँ समझ में आया कि जो बैंड की चौड़ाई होता है, जो समस्त आवृत्तियों का जो कलेक्शन होता है, संचय होता है, तो उस सिग्नल की आवृत्ति को जो संचय को पूरा एगो में आता है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन किसी सिग्नल की आवृत्ति स्पेक्ट्रम की जो चौड़ाई होती है उसे बैंड की चौड़ाई कहते हैं। देखिएगा सभी आवृत्ति के तरंगों को मिला देंगे, जो हमारा आवृत्ति आएगा उसके चौड़ाई को ही बैंड चौड़ाई हम लोग कहते हैं। और फेडिंग क्या होता है, तो फेडिंग होता है शक्ति में परिवर्तन के रूप में परिभाषित हम लोग कर सकते हैं। यानी जो हम लोग के पावर में जो डिफरेंस आएगा ना, उसी को हम लोग फेडिंग कहेंगे। अब यहाँ देखिएगा आगे चलते हैं, इतना हो गया आप लोग का। अब यहाँ बोला गया है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में देहली आवृत्ति, कार्य फलन और निरोधी विभव को परिभाषित करें। देखिए देहली आवृत्ति क्या होता है, फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा को प्रकाश के उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को उत्पन्न करती है, उसे हम लोग देहली आवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। देहली आवृत्ति क्या होता है कि जैसे देखिएगा कोई भी सतह से प्रकाश को निकालना है तो उसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी है कि उतना उसका रहबे करेगा। जैसे देखिएगा कि प्यारे साथियों, जैसे आप लोग कोई कंपनी में काम करने जाते हैं, ठीक है ना, कोई कंपनी में आप लोग काम करने जाते हैं, चाहे आप लोग कोई ऑफर करता है 10 लाख पे, समझ गए ना, कि 10 लाख सालाना हम आप लोगों को पैसा देंगे, 1 साल का पैकेज आप लोग का 10 लाख रहेगा। यदि कोई बाहरी कंपनी वाला आप लोग को बुलाना चाहेगा तो क्या 10 लाख देगा तो आप लोग जाएंगे? ना, नहीं जाएंगे। 10 लाख से ज़्यादा देना पड़ेगा, समझ गए ना। एक कंपनी में आप लोग 10 साल से पहले से ही वर्क कर रहे हैं, सालाना काम कर रहे हैं, और कोई दूसरा कंपनी भी आप लोग को 10 लाख देगा तो आप दूसरा कंपनी में जाएंगे? कहेगा ना सर हम नहीं जाएंगे। कब तक नहीं जाएंगे? जब तक 10 लाख से ज़्यादा वह आपको नहीं देता है। तो वही यहाँ पर है, यानी किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से बाहर निकालने के लिए एक मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम, कि उतना तो आप लोग को उतना तो आपको देना ही पड़ेगा, समझ गए ना, उतना आपको देना ही पड़ेगा। वही होता है कि किसी भी वस्तु से यदि इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसके लिए एगो मिनिमम क्या है, फ्रीक्वेंसी है, कि उतना कम से कम यदि निकालना है तो उतना तो आप लोग को देना पड़ेगा, समझ गए। तो वही आपका यहाँ पर जो न्यूनतम ऊर्जा होता है ना, उसी को देहली आवृत्ति हम लोग कहते हैं। निरोधी विभव क्या होता है, किसी प्रकाश सेल की प्लेट की जो दिया गया वह न्यूनतम हम लोग का विभव है, जो जिस पर प्रकाश विद्युत विभव, जो प्रकाश विद्युत धारा जो होता है वह शून्य होता है। जैसे निरोधी विभव हम लोग अभी पढ़े हैं ना, मतलब इतना मिनिमम, इतना निगेटिव पोटेंशियल जो ना पे धारा शून्य हो जाए, समझ गए ना, जो ना पे धारा क्या हो जाए, शून्य हो जाए, जो ना पे दम तोड़ दे एकदम, समझ गए ना, मतलब धारा एकदम जैबे नहीं करेगा, उसी को बोलते हैं निरोधी विभव। कार्यफलन क्या होता है कि ऊर्जा का एक भाव इलेक्ट्रॉन द्वारा पृष्ठीय अवरोध को पार करने में लग जाता है, ऊर्जा का वह भाग कार्यफलन कहलाता है, ठीक है ना। कार्यफलन होता है, जैसे मेरे प्यारे बच्चों, कि आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आपको एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाना है, वह ज़्यादा आपको मतलब ऑफर कर दिया है, तो आप जहाँ हैं वहाँ से निकल के आप उसके ऑफिस में जाएंगे तो फ्री में थोड़े जाएंगे,
पैसा खर्चा होगा ना, अब वो पैसा आप दें या चाहे कंपनी वाला दे, लेकिन पैसा तो खर्चा होगा ना, वही पैसा जो होता है कार्यफलन कहलाता है। ठीक है ना। यानी मेरे प्यारे बच्चों, पृष्ठीय अवरोध को पार करने में जो ऊर्जा लग जाता है वही ऊर्जा प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा, हम लोगों का कार्यफलन कहलाएगा। यानी कंपनी से, एक कंपनी से निकल के दूसरे कंपनी में जाना है तो जो बीच में ट्रेवल करने में जो पैसा आप लोग खर्चा करेंगे, और पैसा आप दीजिए चाहे कंपनी वाला दे दे, लेकिन पैसा टेम्पो वाला चाहे गाड़ी वाला जो वाहन वाला है वो तो लेंगे ही लेंगे ना। तो वही बात है, जो पैसा खर्चा होगा वह आप लोगों का कहलाता है कार्यफलन। अब यहाँ देखिएगा सारा चीज़ आप लोग को यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और आप लोग के हिंदी मीडियम में यहाँ पर लिख दिए हैं, ताकि कोई भी दिक्कत और कोई परेशानी आप लोगों को न हो। यहाँ हम लोग का थ्रेशोल्ड, हम लोग का फ्रीक्वेंसी हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा, वर्क फंक्शन हो गया, इनको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा हम लोग आगे चलते हैं, और यह आप लोग का 20 नंबर सवाल है, और यह आप लोग के लेंस मेकर से याद रखिएगा, समझ गए ना। यह जो आप लोग का प्रश्न है यह लेंस मेकर के सूत्र से है, और बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, बहुत ही खतरनाक। चलिएगा सबसे पहले हम लोग लेंस मेकर सूत्र को लिखते हैं। देखिएगा लेंस मेकर का सूत्र होता है 1/f, ओकरा बाद हमारा होता है म्यू माइनस का 1, ओकरा बाद हम लोग का यहाँ से होता है 1/r1, और यहाँ पे हम लोग का 1/r2 होता है। यह हम लोग का फॉर्मूला होता है। चलिएगा अब हम लोग को यहाँ पर 1/f, f का वैल्यू कितना दिया गया है देखिए 20 सेंटीमीटर ना, यहाँ पर हम लोग 20 रख देंगे। ओकरा बाद म्यू माइनस 1 है, तो आप लोग देखिएगा 1.55 माइनस का यहाँ पर 1 हो गया, और ओकरा बाद 1/r1 है और 1-r2 देखिएगा, तो 1/r1 को r लिखते हैं क्योंकि दोनों एक के है। देखिए कहीं पर लिखा होगा, बोला गया, देखिए यहाँ पर बोला गया ना उभयोत्तर लेंस है, उभयोत्तर लेंस है तो दोनों का रेडियस हम लोग का सेम होगा ना, दोनों उभयोत्तर लेंस है तो दोनों का रेडियस सेम होगा, तो r1 को r लिखते हैं। हाँ, दूसरा के लिए क्या होता है माइनस में लिखाएगा, तो ऑलरेडी माइनस है तो हम लोग का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर r कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हो गया 1/20 हो गया, 1.5 में से 1 गया तो यहाँ कितना होगा 0.55 हम लोग का हो जाएगा। ओकरा बाद देखिएगा 1/r और 1/r कितना हो जाएगा 2 हम लोग का r हो जाएगा ना। तो देखिए r को ला दीजिए n, आप 20 को n गुना कर दीजिए, तो अब यहाँ देखिएगा r बराबर जो होगा बाबू लोग वह 0.55 गुना का 2 गुना का हम लोग का 20 हो जाएगा ना। ध्यान से देखिएगा यही हम लोग का होगा 20 हम लोग का एकरा में गुना होगा। अब एकरा के बाबू लोग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ गए ना कि कितना हम लोग का आ रहा है। जैसे देखिएगा कि 55 में 2 से गुना होगा, तब 55 में 2 से होगा तो 110 हो जाएगा ना। कहेगा ये सर हम लोग का 110 हो जाएगा। हाँ, 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद यहाँ हम लोग का आएगा ना। हाँ, ओकरा बाद हम लोग का 20 है, तो अब देखिएगा 1 0 से गुना होगा तो बाहर ही आ जाएगा, तो यहाँ पर 11 गुना 2 हो जाएगा, यानी हम लोग का 22 सेंटीमीटर आएगा। यानी जो हम लोग का इसका रेडियस होगा वह कितना होगा 22 सेंटीमीटर होगा, और यह आप लोग का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो आज हम लोग यहाँ से 20 सवालों को किए हैं, और उम्मीद है भरोसा है कि आप लोगों को ये 20 सवाल आज के यह अपने हो गए होंगे, समझ गए ना। आप लोगों के पूरा आज यहाँ से 20 का 20 प्रश्न आप लोगों को याद हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई बहन। यहाँ से बहुत मेहनत किए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर करिएगा, समझ गए ना। आप लोगों से एक ही बार बोलते हैं कि आप लोग मेरे भाई बहन है, ठीक है ना, अपना ही मानते हैं, तो बस आप लोगों को एकदम रिव्यू करना है, ठीक है ना, कि क्लास कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, जो भी दिक्कत है ना, चाहे जितना समझ में आया, जो भी आप लोग दिल में मोहब्बत है, नफरत है, जो भी है उसके हकदार हम ही हैं, तो कमेंट बॉक्स में वह दिखना चाहिए। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों के साथ इसके नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, और PDF आप लोग का एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत होता है यहाँ पर नंबर है, आप लोग यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप लोग ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, समझ गए ना। सब चीज़ आप लोग का व्यवस्था है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।